Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today we are going to complete the last part of this chapter, Growing Up as Boys and Girls. In the previous part we have studied about a story based on Harmeet and his mother. हरमीत का मानना था my mother does not work. तो लेसन देने के लिए Jasprit was on strike one day and same day Mangla was domestic worker and she had taken leave on particular day. जिस दिन उनका स्ट्राइक थी उसी दिन उसने भी छुट्टी ले ली थी. तो वो हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट प्रीवियस पार्ट में. इस पार्ट में हम पढ़ेंगे द लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर. डोमेस्टिक वर्कर की लाइफ कैसे होती है. Domestic workers do a lot of work, for example, sweeping, washing, cleaning, dusting, cooking, looking after children and elderly persons. So these works are complete by the domestic workers in the big cities or in the towns also. But domestic workers life is very hard. उनकी लाइफ जो है बहुत हार्ड होती है. क्यों हार्ड होती है? बिकॉज द वेजेस आर वेरी लो. क्योंकि जो उनको पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, बहुत कम होती है. एंड वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू. और जो वो काम करते हैं उसको भी ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है. जो एम्प्लॉयर होता है उसके वर्क को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिए जाते हैं. एंड डोमेस्टिक वर्कर्स ड्वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करते हैं. वॉट डज इट मीन ड्वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी? मीन्स दे हैव टू कंप्लीट देयर ओन हाउस वर्क. अपना घर का काम कंप्लीट करने के बाद वो काम करने जाते हैं. ऐसा तो नहीं कि एक जगह वो डोमेस्टिक वर्कर है और अपने घर में भी डोमेस्टिक वर्कर रख लेंगे. नहीं, पहले अपने घर का काम करते हैं फिर दूसरे घर का काम करने जाते हैं. ड्वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एंड डिस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क देयर एम्प्लॉयर डू नॉट शो मच रिस्पेक्ट. और इतने हार्ड वर्क के बाद भी जो उनके मालिक होते हैं उनके काम को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं. इसको अब मैं आपको एक स्टोरी की तरह समझाऊंगी. मेलानी वॉज अ डोमेस्टिक वर्कर इन दिल्ली. शी वर्कड इन अ 3 storied हाउस इन दिल्ली. एक 3 मंजिला 3 story हाउस था. वहाँ पे वो डोमेस्टिक वर्कर थी दिल्ली में. एंड मेम साहब वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. और जो वहाँ की जो लेडी थी, जो मेम साहब थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी. डोमेस्टिक वर्कर्स को ह्यूमिलिएट करना, डांटना, चिल्लाना, ये सब काम जो था मेम साहब बहुत अच्छी तरह करा करती थी. हर वर्क वॉज इन किचन. जो मेलानी थी उसका जो वर्क था उसको रखा हुआ था किचन में, कुकिंग के लिए रखा हुआ था. एंड हर डे बिगिन एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग. और उसका जो काम था वो 5 बजे मॉर्निंग से शुरू हो जाता था क्योंकि उसको ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर करना होता था, फिर उसके बाद लंच वगैरह सब. एंड 2 other गर्ल्स वर देयर. 2 लड़कियां और थी एज अ डोमेस्टिक वर्कर फॉर क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्वीपिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स. उन सब के लिए 2 अलग रखी हुई थी डस्टिंग वगैरह के लिए. और किचन के काम के लिए मेलानी. क्लियर? मैंने आपको बताया कि उनकी लाइफ बहुत हार्ड थी. क्यों थी? दे कुड नॉट वियर चप्पल्स इन विंटर्स. घर के अंदर विंटर्स में भी वो चप्पल पहनना उनके लिए अलाउड नहीं था. एंड गॉट 2 ड्राई रोटीज एंड कप ऑफ टी इन द ब्रेकफास्ट. इतनी मॉर्निंग में काम करने आते थे तो उनको क्या ब्रेकफास्ट में मिलता था? 2 बासी और ड्राई रोटीज़ एंड अ कप ऑफ टी. और 2 से तीसरी रोटी उनको नहीं दी जाती थी. गिनती की 2 रोटी दी जाती थी और साथ में ह्यूमिलिएशन फ्री. ये एक फ्री की चीज़ थी जो उनको सारे दिन में कई बार फेस करना पड़ता था. ठीक है, तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मेलानी. और जो लड़कियां थी उनको भी 2 रोटी मिलती थी और तीसरी मांगती थी तो उनको नहीं दी जाती थी. तो वो कई बार मेलानी से रिक्वेस्ट करती थी क्योंकि वो कुकिंग करती थी कि हमारे लिए एक एक्स्ट्रा रोटी आप बनाइए, और मेलानी उनकी हेल्प किया करती थी. इन फैक्ट हाउस वर्क रिक्वायर्ड हेवी फिजिकल वर्क. मैंने बताया कि हार्ड होती थी उनकी लाइफ डोमेस्टिक वर्कर्स की क्योंकि जो भी घर का काम होता है दे रिक्वायर अ हेवी फिजिकल वर्क. वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग रिक्वायर क्या रिक्वायर करते हैं? अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क. क्योंकि उसमें आपको झुकना पड़ता है, उठना पड़ता है, चलना पड़ता है, अपने साथ लोड कैरी करना पड़ता है. दैट्स वाई वी कैन से द हाउस वर्क रिक्वायर्स अ हेवी फिजिकल work. That's why the life of
domestic workers is very hard. Now this is the example कि जो लेडीज़ होती हैं वो कितना काम करती हैं, विमेन एंड मेन। तो दो जगह उन्होंने सर्वे किया है, हरियाणा एंड तमिलनाडु में। ये पेड लेबर, पेड एंड अनपेड, ठीक है। विमेंस का हरियाणा में जो पेड वर्क है वो 23 आवर्स पर वीक, एंड अनपेड जो घर में काम करते हैं उसका पैसा नहीं मिलता, दैट 30 आवर्स पर वीक। तो टोटल कितना वीक में काम करते हैं, 53 आवर्स। एंड का तमिलनाडु में 19 पेड आवर्स हो गए, 35 अनपेड आवर्स, एट टोटल 54 आवर्स। मीन्स 53 इन हरियाणा एंड 54 इन तमिलनाडु जो लेडीज़ हैं वो वर्क करती हैं। एंड मेन पेड आवर्स 38 एंड अनपेड 2 आवर्स, एंड टोटल 40 आवर्स। एंड इधर तमिलनाडु में 40 पेड आवर्स, 4 अनपेड आवर्स, टोटल 44। अब आप देखिए टोटल जो लेडीज़ हैं, विमेन हैं, वो ज़्यादा आवर वर्क कर रही हैं, और यहाँ पे जो जेंट्स हैं या जो मेल मेंबर हैं उनके वर्किंग आवर्स कम है। और इसके बावजूद भी हम किसके वर्क को वैल्यू करते हैं, आदमी के वर्क को वैल्यू करते हैं। दैट इज़ नॉट करेक्ट, ये ठीक नहीं है। इक्वालिटी होनी चाहिए बिटवीन द मेन एंड वीमेन, क्योंकि इन इक्वालिटी से क्या हो जाता है, एक इल फीलिंग डेवलप होती है इन वीमेन। अब देखिए वीमेन वर्क एंड इक्वालिटी, वी हैव सीन लो वैल्यू अटैच टू वीमेन हाउस होल्ड। ये तो हमने सारे में देख ही लिया कि लेडी सारे घर के काम करती है, तब भी उसके काम को डिवैल्यू किया जाता है, उसको वैल्यू नहीं दी जाती है। लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन द मेन एंड वीमेन, व्हाट डज इट मीन्स लार्जर सिस्टम? इट मीन्स ये जो डिस्क्रिमिनेशन है सिर्फ हमारी फैमिली तक ही नहीं है, ये पूरी सोसाइटी में है। वर्किंग कंडीशन जो उनके ऑफिस में होती है वो भी एज इट इज़ है, वहाँ पे भी विमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। आइदर दे आर डूइंग द सेम वर्क बट द गुड सैलरी इज गिवन ओनली टू द मेन, नॉट द विमेन। मीन्स हर स्टेज पे, हर फील्ड में औरत को क्या होता है या वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन क्या ये करेक्ट है? नो। देन व्हाट टू डू? हमें क्या करना चाहिए? टू इस्टेब्लिश इक्वालिटी, इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। तो क्या हम मेंटेन कर सकते हैं? एज अ इंडिविजुअल वी कैन मेंटेन द इक्वालिटी इन आवर फैमिली। हम अपनी फैमिली में तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी सोसाइटी में नहीं कर सकते। इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी गवर्नमेंट को। इट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कहती है वी हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल स्टेटस इज गिवन टू मेन एंड वीमेन। मेन और वीमेन को इक्वल स्टेटस दिया गया है, ठीक है। ऑन पेपर द इक्वल स्टेटस इज गिवन, बट इन रियलिटी क्या इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है हमारी सोसाइटी में? नो, क्योंकि पेपर पे तो इक्वालिटी है, बट इन रियलिटी हमारे इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है इंस्टेड ऑफ इक्वालिटी। तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन भी गवर्नमेंट ने ही निकाला है, क्योंकि जब हम एज्यूम कर रहे हैं कि वीमेन बहुत काम कर रही हैं, ड्वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर का भी काम करती हैं, ऑफिस का भी काम करती हैं, ड्वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इक्वालिटी को कैसे हम सोसाइटी में लाएं कि दोनों मेन एंड वीमेन इक्वल हो जाए? द गवर्नमेंट इज टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन। नंबर 1, द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस। गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर्स ओपन किए हैं कई विलेजेस के अंदर, ताकि इससे 2 फ़ायदे हुए। जो छोटे बच्चे हैं गांव के, आंगनबाड़ी में जाते हैं, और जो केयर टेकर है वहाँ की, वो उनको प्राइमरी एजुकेशन भी देती है और बच्चों को लुक आफ्टर भी करती है, ताकि मदर्स का बर्डन कुछ कम हो। और दूसरा, आंगनबाड़ी में विमेन को जॉब भी मिल जाती है, डबल फ़ायदा होता है। एंड सेकेंड, द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉ। एक गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है, एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन,
हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मैंडेटरी है टू प्रोवाइड क्रेच फैसिलिटी। क्रेच फैसिलिटी क्या है? क्रेच होता है किंडरगार्टन सिस्टम जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है और प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है इन बिग सिटीज़ एंड टाउन्स। तो ये गवर्नमेंट ने जो पास किया है लॉ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? इफ़ मोर देन 30 वीमेन एम्प्लॉयज़, अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन में 30 वीमेंस हैं तो ये मैंडेटरी है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो एक क्रेच फैसिलिटी स्टार्ट करें, जिससे जो वीमेन एम्प्लॉय हैं वो अपने छोटे बच्चों को लेके आएँ, क्रेच में छोड़ दें और फ्री माइंड से अपना काम करें। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी शेयर हो जाती है। क्लियर? नाउ थर्ड, प्रमोशन ऑफ गर्ल एजुकेशन। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया है कि गर्ल्स एजुकेशन को गर्ल्स को आगे लाना चाहिए पढ़ाने के लिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है ना, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक स्लोगन आया है। और साथ साथ इन्होंने स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस की है, द ओनली गर्ल चाइल्ड, या अकेली गर्ल चाइल्ड है तो उसको स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं। और बहुत सारी लाडली स्कीम इज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट जस्ट टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द गर्ल्स और विमेन। तो मीन्स ये किस लिए होती है? टू एम्पावर द विमेन, ताकि हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी हो जाए बिटवीन द मेल एंड फीमेल। समझ में आ गया होगा बेटा? बहुत इजी चैप्टर है, तो इसमें समझाने वाला दोबारा तो नहीं है, कुछ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to press the bell icon. Thank you.